जनता का जो जनादेश मिला जगदीशपुर के जनता का किन कारणों से हार हुई, क्या कहेंगे? देखिए 2025 का जो बिहार का चुनाव था ये एक हाईजेक चुनाव था। चुनाव आयोग का प्री प्लान चुनाव था और आचार संहिता के बाद जो महिलाओं को 10,000 रुपया दे के प्रलोभन दिया गया और ये वोट खरीद की राजनीति हुई है। यह मैंडेट नीतीश कुमार को नहीं मिला है, ये खरीदा हुआ वोट है। किन कारणों से हार हुई, कहाँ कमियां मानते हैं इस चुनाव में? अभी हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, कहाँ हमारी कमी रह गई हम लोग उस पर देखेंगे। और यह चुनाव वन साइडेड चुनाव, हाईजेक चुनाव टाइप से कराया गया। चुनाव आयोग ने पहले तो SIR से हमारे वोट को काटा गया। जगदीशपुर विधानसभा में 30,000 वोट काटे गए। ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारे 30,000 वोटर को काटा गया SIR के बहाने। और खैर सदन उनकी है, सड़क हमारी है, लड़ाई जारी रहेगी। और जगदीशपुर के 75,000 हमारे भाइयों साथियों गार्जियनों का आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सदन उनकी है तो सड़क हमारी है, लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से एन वक्त पहले 10,000 महिलाओं को जो खाते में पैसे दिए, फिर उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री रहा, फिर 400 से 1100 पेंशन रहा, क्या ये मानते हैं कि इसकी वजह से भी आपको नुकसान हुआ है? देखिए महिलाओं को जो चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद ये चीज़ को देखना चाहिए था कि किसी को वोट खरीदने के लिए पैसा ना दिया जाए, लेकिन ये सब मिली भगत था, इसलिए इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, आज उनका है, कल हमारा है। चुनाव आयोग पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, मगर चुनाव आयोग तो कह रहा है कि चुनाव अच्छे तरीके से हुआ है, निष्पक्षता से चुनाव हुआ। चुनाव आयोग अगर निष्पक्षता से है तो 30,000 वोट क्यों काटे गए? आप जगदीशपुर विधानसभा से 30,000 वोट क्यों काटे गए? और आपने बगल का विधानसभा संदेश विधानसभा देखा होगा, पहले उन्हें जीत घोषित किया गया, फिर उन्हें हरा दिया गया, तो कहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ है? तो क्या आप मानते हैं कि जो जनादेश चोरी हुई है? पूरी तरह से जनादेश की चोरी है। चुनाव आयोग पूरी तरह से प्री प्लान था। अभी सत्ता में जो लोग हैं वो हिटलर शाही करके अपना सीट बचा रहे हैं। तो वही बात मैं लास्ट में फिर बोलूँगा कि सड़क उनकी है, सत्ता उनकी है, सड़क हमारी है। कल जो है कि तेजस्वी यादव विधायक दल का बैठक बुलाया है, जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए, उनको समीक्षा बैठक बुला रहे हैं, क्या वहाँ से रणनीति तय की जाएगी? समीक्षा होगी, कहाँ चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई, और सारी गतिविधियों को बताया जाएगा हमारे आदरणीय नेताजी को। उसके बाद फिर जो रणनीति तय होगी उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जगदीशपुर के जो मतदाता है जिन्होंने बढ़ चढ़ के आपको मतदान किया है, जो नहीं भी किया, क्या मैसेज है? सभी को बहुत बहुत आभार। और जितने भी हमारे RJD परिवार, महागठबंधन परिवार के लोग हैं, उनके लिए ये भाई खून देने के लिए तैयार है। 12 बजे रात में भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो इस भाई को आप बुलाइएगा, अपने बेटा को बुलाइएगा, आपके लिए ये भाई हमेशा खड़ा रहेगा। क्या ऐसा भी हुआ है जगदीशपुर विधानसभा में जो आप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, राजद से, बावजूद आपके साथ अंदर अंदर कुछ लोग हाथ भी किए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, अभी इस पे कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। अभी क्या है नहीं है, अभी जांच का विषय है। अभी हमारे पटना की भी टीम जांच करेगी कौन क्या किए हैं, उसके बाद जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व डिसीजन लेंगे। ऑडियो वायरल हुआ है, अभी देखे हैं क्या? देखिए अभी ऑडियो पे स्पष्टीकरण हम कैसे दें, क्या है नहीं है, अभी हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। ऑडियो तो हम भी सुने हैं, लेकिन उस पर स्पष्टीकरण अभी हम नहीं दे सकते हैं, क्या है नहीं है। सभी लोगों ने मदद किया है और उच्च कमेटी जांच करेगी कहाँ क्या कमी रहेगी, उसके बाद जो उनका दिशा निर्देश एक्शन होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे की रणनीति आप लोग क्या तय करेंगे? आगे की रणनीति क्या है? अब जनता की सेवा करने के लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मैं जनता की सेवा करूंगा, करता रहा हूं और करता रहूंगा। क्या ये भी हुआ कि एक तरफ कद्दावर नेता थे, JDU के अनुभवी थे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कद्दावर नहीं कहलाते हैं। जनता जिसे बल देती है वही कद्दावर कहते हैं। आज मैं अपने ज़िंदगी का पहला चुनाव लड़ा था और 75,000 वोट आया, जनता का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ। और अपने लोगों के बीच में रहना है, सेवा करना है। पद आते जाते रहता है, चुनाव फिर आएगा, फिर लड़ाई होगा। जगदीशपुर के जनता ने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को मैंडेट दिए, तो क्या उनके लिए भी कुछ कहेंगे? उन्हें बधाई है और उनसे अपेक्षा है कि जातिवाद ना करें, शांतिपूर्वक जगदीशपुर को रहने देंगे। क्योंकि जैसे ही उनका विजय जुलूस निकला, सुनते हैं कि उस दिन हरिगांव में लड़ाई हो गया है। दलित समुदाय के लोगों को उनके परिवार के लोगों ने मारा है।
ये अपेक्षा हम करेंगे उनसे कि शांतिपूर्ण रखें। एक तरफा वोट कैसे पड़ा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे बिहार की अगर बात करें तो जो बहुत जगह ऐसा देखा जाता था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कहीं कहीं उनको भी वोट पड़ जाता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। दो मतलब धारा में ही चुनाव हुआ, एनडीए और इंडिया के बीच ही मुकाबला देखा गया। ये तो लड़ाई दो ही पे था ना, महागठबंधन और एनडीए में ही लड़ाई था ना। और निर्दलीय का क्या बात कर रहे हैं, निर्दलीय से ज़्यादा तो नोटा में वोट गिर गया है। यहाँ निर्दलीय तो कोई था ही नहीं। और जन स्वराज की बात रही तो जन स्वराज तो अपने साथ नहीं लेकर पाई। अगले बार देखिए क्या होता है। नहीं, हर चुनाव में ये देखा जाता था कि जो भी निर्दलीय खड़ा होते थे वो भी वोट ले लेते थे, और इस बार ऐसा नहीं देखा गया। देखिए इस बार परचेजिंग ऑफ वोट हुआ है, इसलिए आपको ऐसा नहीं देखा गया होगा। जो सरकारी योजनाओं के तहत वोट को परचेज करने का योजना बना, उसमें ये सरकार कामयाब रही, उसी का ये नतीजा है। क्या आप लोग को अंदाजा था कि भोजपुर जिले के सातों जो विधानसभा का सीट है इस बार जो है क्लीन स्वीप होगा? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन जनता का जो आदेश स्वीकार है। हमारी कमी कुछ रही होगी, फिर हम जनता के बीच जाएंगे। बहुत बार ये देखा जाता है कि हारने के बाद लोग ग्राउंड से गायब हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? ये नहीं होने जा रहा है। हाँ। 24 घंटे ही है, इसके लिए आप एकदम निश्चित रहिए। सड़क पे रहेंगे। बोले ना, सदन उनकी हो सकती है, सड़क हमारी है। जो कमियां रह गई है क्या उसको आप लोग उसमें सुधार कीजिए? एकदम जरूर करेंगे। समीक्षा बैठक में जो कमियां दिखेगी उस पर काम किया जाएगा।